फिर से नमस्कार। तकनीकी समस्या आ जाने के कारण पिछले लेक्चर को एक नए लेक्चर से मैं जोड़ रहा हूं और बात को वहीं से शुरू कर रहा हूं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं और मेरे शरीर के सोचने की प्रक्रिया में हमने देखा कि मेरी आवश्यकता अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है। मेरी आवश्यकता निरंतरता में है और क्वालिटेटिव है। शरीर की आवश्यकता टेम्परोरी है, सामयिक है और सीमित मात्रा में है, पीरियोडिक है। आज अभी मिल चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद चाहिए, लगातार नहीं चाहिए। मेरी क्रिया अलग है। मेरे अंदर क्रिया इच्छा, विचार, आशा की होती है, जबकि शरीर के अंदर चलना, खाना, देखना, सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन, खून, ब्लड का बहना शरीर में, ये सब शरीर की अलग प्रक्रिया है, मेरी अलग प्रक्रिया है। शरीर के अंदर कुछ प्रक्रिया ठीक है। अब इस प्रक्रिया के और निरंतर चलने वाली मेरे अंदर प्रक्रिया है। शरीर की प्रक्रिया में सांस लेना और ब्लड सर्कुलेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी प्रक्रिया जो है टेम्परोरी है, पीरियोडिक है। तो हमारे अंदर जो इच्छा, विचार, आशा है, ये कंटिन्यूअस है। इसको जानना, मानना, पहचानना और सही जानेंगे, एज्यूम जानना, फिर उसके बाद एज्यूम करना। एज्यूम करने से ही मेरी गलती शुरू हो जाती है। मैं प्री कंडीशनिंग में जीता हूं। मेरे दादा ने यह कह दिया, फला बाबा ने यह कह दिया, फला फकीर ने यह कह दिया, किताबों में ये लिख दिया गया, मोरल साइंस की कक्षाओं में ये लिख दिया गया। इन जो सारी चीजें प्री कंडीशनिंग में हम जीते हैं, कुछ अंधविश्वासों में जीते हैं, अल्प ज्ञान में जो जीते हैं, जिसको हमने कभी वेरीफाई ही नहीं किया कि यह सही है या गलत है। और ऐसा करते हुए जो जी रहे हैं अभी तक, आज मेरी स्थिति है, लेकिन ऐसा करते हुए हम निरंतरता में सुख और समृद्धि को नहीं प्राप्त कर पाए। हम सुख में भी हैं और दुख में हैं, कभी सुख में कभी दुख में, जबकि रहना हम चाहते हैं निरंतरता, सुख और समृद्धि की भावना में। इसको जानने के लिए जब हम ये जान पाएंगे तब मेरा फुलफिलमेंट, निर्वहन अपने साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ कायदे से निर्वहन हो पाएगा। तभी ऐसा करते हुए हम सुख और समृद्धि की भावना जान पाएंगे। ठीक है, जो हमारी स्थिति है, जो हम कह रहे थे कि प्री कंडीशनिंग में हम जी रहे हैं, हमने एक बना लिया है आवरण जिसमें जी रहे हैं। कभी हम इसको सही मानते हैं, कभी उसको सही मानते हैं। मेरा सच मेरी जरूरतों के अनुसार बदल रहा है। मैं मना लेता हूं अपनों को, लेकिन मनाने के बाद भी मैं सुख और समृद्धि की निरंतरता की भावना में नहीं रह पाता, जबकि सत्य तो यूनिवर्सल है। मैं अपने फायदे के लिए जिस सत्य को आज मान लेता हूं, उसी सत्य को जब अपने पे आता है तो मैं छोड़ के दूसरा कहने लगता हूं। मेरा जो कंडक्ट है वो इंडिफिनिट है। कभी मैं इस डाल पे बैठता हूं, कभी उस डाल में बैठता हूं और गुलामी के जीवन में जीता हूं। यही परतंत्रता है। कभी मेरा ये सिद्धांत है, कभी वो सिद्धांत है। कभी पैसा सिद्धांत हो जाता है, कभी लड़का सिद्धांत हो जाता है, कभी परिवार सिद्धांत हो जाता है, कभी कोई सिद्धांत नहीं रहता। जो मेरा कंडक्ट है, जो निरंतरता में वेरिएबल है, बदल रहा है, दरअसल वही मेरे दुख का कारण है। इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका रिजोल्यूशन क्या है? समाधान क्या है? कैसे मैं स्वयं को सुख और समृद्धि की निरंतरता में जा पाऊं? उसके लिए कौन सी कुंजी है मैं आगे जा सकता हूं? इसको समझने के लिए यह है, जब हम किसी चीज को एज्यूम करते हैं, समस्याएं आती हैं। उस समस्याओं के निर्वहन में हम शिक्षा संस्कार, जो एजुकेशन संस्कार है, शिक्षा संस्कार है, किस तरह का है,
किन चीजों को हम समझ पाते हैं, जिनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, जिसके कारण राइट रिजोल्यूशन हो जाए। जब हमारी आवश्यकताएं सही रूप से पहचान ली जाए, उस आवश्यकताओं के फुलफिलमेंट को कायदे से कर लिया जाए, फिर मेरे सामने मेरे दुख की कोई भी बात नहीं रह पाएगी, जिससे हम सुख और समृद्धि की निरंतरता की भावना में रह पाएंगे। इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे चल रहा हूं। चलिए, इन चीजों को देखते हुए हमने कहा कि जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना और उसका रिकॉग्नाइजेशन के बाद फुलफिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फुलफिलिंग दोनों की जरूरी है। किसकी आवश्यकता को पहचानना है? मैं की। किसकी आवश्यकता को पहचानना है? शरीर की। और दोनों की आवश्यकताओं का क्या करना है? फुलफिलिंग, निर्वाह करना है। ऐसा अगर मैं कर पाया तभी मैं सुख और समृद्धि की भावना में रह सकता हूं, वरना जो आज हमारी स्थिति है, इसी स्थिति में मैं रह पाऊंगा। चलें आगे। मैं हूं, मेरा शरीर है। ये मैं और मेरे शरीर में दुविधाएं क्या हैं, जरा देख लें। मैं हूं, मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या आवश्यकता है? सम्मान। सोचें आप। और ये सम्मान कैसे चाहिए? सुख। ठीक है। शरीर क्या है? शरीर को सुविधाएं चाहिए, फिजिकल फैसिलिटी, खाना, कपड़ा, मकान और सुविधाएं। इसकी डिमांड क्या है? सीमित या असीमित? देखें क्या चाहिए हमको। घर चाहिए। आज एक छोटे घर में रहते हैं, फिर बड़ा घर, बड़े घर में रहते हैं, उससे बड़ा घर। एक कपड़ा शरीर को भर सकता है, लेकिन 20 कपड़ों के बावजूद भी क्या मेरा मन भर पाया? क्या पैसा है, तन ढका हुआ है, कम है तो उसको ज्यादा करने का प्रयास करें। क्या ज्यादा होने के बाद क्या हम ठीक हो गए? क्या मैं सुख की स्थिति में पहुंच गया? या उन लोगों का एनालाइज करें जिन लोगों के पास खूब सुविधाएं हैं, क्या वो सुख की स्थिति में हैं? क्या किस दुविधा में हैं? क्या देखें कि अब हम किस स्थिति में हैं, हम दरिद्रता की किस लेवल पे हैं। घर है? हाँ। नहीं है तो घर होने का प्रयास होना चाहिए। घर है, कपड़ा है? नहीं है तो होने का प्रयास होना चाहिए। लेकिन है, खाना, कपड़ा, मकान है? नहीं है तो उसके संग्रह का प्रयास होना चाहिए। लेकिन जब ये तीनों हो गया, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कार है, अगर है भी, तब भी क्या मैं निरंतरता में सुख और समृद्धि की स्टेज में हूं? क्या मैं सबके साथ समभाव में रह पाता हूं? क्या या मैं दरिद्रता की स्थिति में हूं? देखें, समझें, अपनी चेतना को खोलें। इस चेतना को खोलने के बाद, समझने के बाद ही निरंतरता में सुख की और समृद्धि की भावना को प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल और केवल सही समझ और सही भाव से ही आ सकता है। शरीर तो मटेरियल है, बॉडी इज मटेरियल। इसको मटेरियल चाहिए, खाना, कपड़ा, मकान, फ्रिज, एसी, कार, बैंक बैलेंस। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मैं चेतना हूं, मैं मटेरियल नहीं हूं, मैं पकड़ा नहीं जा सकता।
मैं इसके अंदर जीवन हूं, शरीर के अंदर मैं एनर्जी हूं, मैं इनविजिबल हूं, मैं मटेरियल जैसा टच नहीं किया जा सकता। तो मुझे मटेरियल नहीं चाहिए, मुझे भाव चाहिए। शरीर को मटेरियल को मटेरियल चाहिए, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ सुख और समृद्धि चाहिए निरंतरता में। और उस सुख और समृद्धि की निरंतरता में को पाने के लिए शरीर मेरा एक साधन है, एक औजार है। कहीं मैं सुख, शरीर के सुख को ही अपना सुख तो नहीं मान लिया है कि खाना खा लेगा, बढ़िया खाना खा लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। कल्पना करें आपकी मनपसंद मिठाई आपको दे दी जाए, आप खाएंगे, सुखी हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। लगातार दिया जाए, क्या उससे सुख और समृद्धि की भावना हो पाएगी? क्या आप खुश होने में और सुखी होने में अंतर समझ पाए हैं क्या? जब हम मिठाई खाने के बाद जो प्रसन्नता मुझे महसूस होती है, वह खुश होने वाला है, खुश होता है। खुशी होना आदमी यह निरंतरता में नहीं होता, यह टेम्पररी होता है। खुश होने के बाद जब भी ये पीरियोडिक है, जब सीमाओं से ज्यादा हो जाएगा, फिर दुख की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फिर दूसरी जरूरत महसूस हो जाएगी। जो सुख है वो निरंतरता में है। जो सुख की भावना है, खुश होना और सुखी होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। खुश होता है आदमी, यह सामयिक है, टेम्पररी है। खाना खाया, बढ़िया खाना पड़ा, खुशी हो गया। एसी चला लिया था, बाहर से आया था, ठंडी मिली, खुश हो गया। यह सुख नहीं है। धूप में जा रहे थे, पेड़ पहुंच गया, खड़े हो गए नीचे, ठंडी मिली, अच्छा लगा, खुश हो गए। शरीर ने प्रसन्नता का अनुभव किया। लेकिन ये मेरे सुख के लिए नहीं है, ये शरीर का सुख। कहीं मैं अपना सुख अपने शरीर के सुख में तो नहीं खोज रहा हूं। आज तो मेरी स्थिति यही है, और जब तक मैं ऐसा करता रहूंगा, मैं जीवन में सुखी नहीं रह पाऊंगा। इनको पहचानना और इनका पहचानना और निर्वहन करना, रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक इसको जान हम नहीं पाएंगे, इन चीजों को हम कायदे से देख नहीं पाएंगे। जानना तो है, पहचानना तो है। हमको जानने का प्रयास करना पड़ेगा, हमको अपने में जीना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा। और जब भी हम सोचेंगे, हमारे पास रेफरेंस है नेचुरल एक्सेप्टेंस का, सहज स्वीकृति का रेफरेंस है, औजार है मेरे पास। उस स्केल से, उस औजार से हम सोचें, समझें, और समझने के बाद आवश्यकताओं की पूर्ति करें। आपको सुविधाओं के संकलन की मनाही मैं नहीं कर रहा हूं। सोखें, समझें, सोचें और समझें। जब हम इनको सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, तभी बात हो पाएगी। वरना जो हमारी स्थिति है, हम इसी स्थिति में जीते रहेंगे। एक चीज मैं देखता हूं, जब हम अपने को देख पाएंगे, देखिए हमको सुख संपूर्णता में तभी मिल पाएगा जब मैं हार्मोनी स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ कर पाऊंगा। तब मैं चरम सुख की, आनंद की अनुभूति कर पाऊंगा। लेकिन कल्पना करें, जब मैं स्वयं को ही नहीं समझ पाऊंगा, इन चारों लोगों की हार्मोनी में, जो 4 लेवल की हार्मोनी है, इसमें सबसे ज्यादा स्वयं को समझना ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब हम स्वयं को समझ पाएंगे, तभी दूसरे के समझने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस स्वयं के समझने में और दूसरे की समझने की प्रक्रिया में कुछ चीजों को हम आगे चलते हैं। इनको आगे समझाने के लिए कुछ चीजों को बड़े ध्यान से देखिए आप लोग, और इनको देखते हुए
चीजों के समझने का प्रयास करें। देखिए आप, हमारे मैं हूं, मेरा शरीर है। मैं और मेरे शरीर के अंदर मैं दोनों अलग अलग हूं। मैं ही अलग एंटिटी हूं, मेरा शरीर अलग है। मैं अपने शरीर में रहता हूं, मैं तभी तक हूं जब तक मैं इस शरीर में हूं। इसलिए मैं और मेरा शरीर को एग्जिस्टेंस में है, सहसंबंध है। मेरा अस्तित्व तब नहीं है, तब भी तक नहीं है जब तक मैं इस शरीर में नहीं हूं। लेकिन मैं ही प्रधान हूं। सुख और समृद्धि की निरंतरता की भावना मुझे चाहिए। मुझे खाना नहीं चाहिए, खाना मेरे शरीर को चाहिए, कपड़ा मेरे शरीर को चाहिए। टीवी, एसी, फ्रिज, घर, संपत्ति, खेत, सारे विश्व पे कब्जा करना, ये मुझे नहीं चाहिए। नहीं तो सिकंदर जिन्होंने पूरे दुनिया को जीत लिया था, उसके विषय में भी कहा जाता है कि कहा कि ये सब कुछ नहीं है। जो कहानी है शायद आप जानते होंगे, वो जब उसको दफनाया गया था तो अपना हाथ वो बाहर कब्र से रखा था। लोगों ने पूछा क्यों, तो कहा, उसने कहा कि यह संदेश मैं देना चाहता हूं कि सिकंदर भी खाली हाथ आया था और खाली हाथ गया है। अगर उसकी भी चाहना है, अगर शरीर मैं की चाहना वही रहती तो उसको लेके जाता हूं। देखें कुछ बातों को, हमारे अंदर जो शरीर के अंदर होती हैं, ये शरीर के अंदर ही पैदा होने वाली चीजें हैं। इच्छा, विचार और आशा, यह शरीर की प्रक्रिया है। इस शरीर की प्रक्रिया में जो हम अगली चीज करते हैं, इच्छा, विचार, आशा की प्रक्रिया में जो दूसरी चीज हम लोग करते हैं, देखें ध्यान से इस बात को, जिस दूसरी चीज को हम करते हैं, बड़े ध्यान से देखें कि हम जो है एनालाइज करते हैं, एज्यूम करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, जो जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं और निर्वहन करते हैं, ये प्रक्रिया मेरे अंदर होती है। शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया दो तरह की है बच्चों। देखें, इच्छा, विचार, पहले किसी भी चीज की आशा होती है, आशा होने के बाद विचार प्रकट होता है शरीर के अंदर, फिर इच्छा प्रकट होती है। जब इच्छा प्रकट होती है बच्चों, तब उस इच्छा का एक इमेज हमारे अंदर होता है। इमेज, एक चित्र पैदा होता है दिमाग के अंदर। जब उस चित्र पैदा होता है तो उस चित्र का विश्लेषण करना हम शुरू करते हैं। उस विश्लेषण करने के दरमियान ही मुझे सही इमेज, क्या हम सही इमेज बना पाए? क्या मेरा इमेज प्री कंडीशनिंग पे डिपेंडेंट तो नहीं था? जो चीजें बता दी गई, जो मोरल साइंस की किताबों में लिखा दी गई, जो दीवालों पे लिख दी गई, जो कोटेशंस लिख दिए गए, सारी चीजें लिखी, लेकिन इन लोगों को पढ़ने के बावजूद भी कोई सुखी नहीं हुआ। जब इमेज हुआ और उसका विश्लेषण हुआ, ये मैं करता हूं, और जब मैं अपने शरीर और मैं को अलग नहीं समझ पाया, दोनों की आवश्यकताओं को अलग नहीं समझ पाया, दोनों के फुलफिलमेंट का तरीका नहीं समझ पाया, तो इसका मतलब मैं अपने को अभी समझ नहीं पाया हूं। और जब जब मैं अपने को समझ नहीं पाया हूं, मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूं? यह प्रक्रिया करने में इमेजिंग, एनालाइजिंग और सेलेक्टिंग, यह मैं करता हूं। जब मैं चीजों को करता हूं, जो इच्छा, विचार और आशा होती है, वह शक्ति हमारी है, पावर है। इस आशा, विचार और इच्छा, ये उल्टी चलने वाली शरीर में प्रक्रिया है। पहले आशा, फिर विचार, फिर इच्छा। जब ऐसी होती है तब ये स्टैटिक, ये प्रक्रिया जो है जब होती है तो हमारे अंदर डायनामिक प्रक्रिया, गतिशील होता है, तब हम इमेज करते हैं। ये इमेजिनेशन हमारा, अभी आज मेरी स्थिति है, यह प्री कंडीशनिंग में
दादा ने मेरे यह कह दिया, गुरु ने यह कह दिया था, बाबा ने यह कह दिया था, किताबों में लिख दिया था। लोग जो है सुख की प्राप्ति के लिए मंदिरों में भागे जा रहे हैं, मस्जिदों में भागे जा रहे हैं, ओझा के पास भागे जा रहे हैं, मौलवी के पास भागे जा रहे हैं। क्या ऐसा करते हुए सुखी हो गए लोग? क्या जो हमारी प्री कंडीशनिंग है, जब मेरी, ध्यान रखें, मेरे अंदर जो दूसरी डायनामिक एक्टिविटी होगी, क्या मेरी स्थिति प्री कंडीशनिंग में है या मैं उसको वेरीफाई करता हूं, सहज स्वीकृति के आधार पर जांच करता हूं? क्या मैं उसका वेरीफाई करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, या मेरा वो स्वीकृति है जो मेरे दादा ने कह दिया, बाबा ने कह दिया, किसी दीवारों पे लिखी कोटेशंस ने कह दिया, किसी बातों ने कह दिया, किसी धार्मिक पुस्तकों ने कह दिया, लोगों को देखकर कर दिया, या मैं उसके आधार पे कहा जो मुझे सहज स्वीकृति है? सहज स्वीकृति को मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि इस लेक्चर को, कई वीडियो को लोग देख सकते हैं। सहज स्वीकृति को एक लाइन में बता देना चाहता हूं। सहज स्वीकृति वही है जिससे मुझे भी सुख हो, वो कार्य है, वो एक ऐसी कुंजी है जो मुझे भी सुख प्रदान करे और इस ब्रह्मांड में इस कार्य से सबको सुख प्रदान करे। जब जो इस कार्य को करने से सभी सुखी हूं, वही सबको स्वीकार्य है। क्योंकि मैंने कहा था कि क्या आप किसी को दुखी करना चाहते हैं, तो 5 मिनट सोचने के बाद आप लोगों ने कहा था कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता। लेकिन जब मैं कहा कि अब आप बताएं कि लोग आपको सुखी रखना चाहते हैं, तो कहा नहीं। जब मेरा प्रश्न यह था कि जब मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, लोग अपने आप दुखी हो जाते हैं, हमारा यह भाव है आज। तो जब सबका मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता और सब सुखी रहना चाहते हैं और दूसरे को सुख की स्थिति में रखना चाहते हैं, तो हम दूसरे के मैं को क्यों गलत मान लेता हूं? समझिए इस बात को। आपके पास बहुत बड़ा हथियार दिया जा रहा है नेचुरल एक्सेप्टेंस का, सहज स्वीकृति का। आज तक इतनी धार्मिक किताबें आई, इतने कोटेशंस लिखे गए, इतने लोगों के विचार लिखे गए महापुरुषों के। क्या उन विचारों से समाज को या उनको सुख की अनुभूति हो पाई? क्या सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। इन चीजों का अनुभव और विश्लेषण न इस लेक्चर के माध्यम से न 1 घंटे में हो सकता है। इनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब इनको सोच और समझ पाएंगे तभी हम करेंगे। देखें, इमेजिनेशन अगर प्री कंडीशनिंग है जो एक की तरफ आ रहा है, 1 की तरफ, अगर ऐसा है तब हम नहीं रह पाएंगे इस कायदे से। तब हम सुख और समृद्धि की जो निरंतरता की चाहना है हमारी, ये नहीं कर पाएंगे। हम जब इसको देखिए जो 3 की तरफ है, इसकी तरफ जाएंगे। व्हाट इज दिस? सेल्फ वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। तब मैं कर पाऊंगा। ऐसा करते हुए जब हम इमेज बनाते हैं तो एनालाइज करते हैं, जब भी विश्लेषण करते हैं तो यहां B2 में आ जाए। ये जो है इसकी तुलना करने लग, अपने अगल बगल चीजों के अपना सेंस लगाने लगते हैं, स्वास्थ्य, प्रॉफिट, लॉस, ये सब कंपेयर करने लगते हैं। और ऐसा करते हुए हम चीजों को चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद तब उसका हम टेस्ट लेते हैं, तब उसकी अनुभूति होती है। जिस लेवल पे मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूं, इसकी ऊपर की चीजें हायर लेवल की हैं जो इनको बाद में बताया जाएगा। शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं इस ब्रह्मांड को समझने के लिए, इस ब्रह्मांड के विज्ञान को समझने के लिए और ईश्वर के पास पहुंचने के समझने के लिए जो होती हैं, ये अगले लेवल पे बताई जाएंगी जो आगे हैं। लेकिन जब ये अगले लेवल की चीजें तभी फलीभूत हो पाएंगी जब इस लेवल को केवल जानेंगे नहीं। जानने से कुछ नहीं होगा, जानने के बाद मानना पड़ेगा, मानने के बाद जीना पड़ेगा।
उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी हम इसके साथ कुछ कर पाएंगे, तब हम इस व्यवहार और कार्य में, व्यवहार में परिवर्तन ला पाएंगे, कार्य कर पाएंगे, तब हम लार्जर ऑर्डर में इस व्यवस्था के भागीदार बन पाएंगे। तब हमारी प्रकृति मनुष्य के तरह की होगी, तब हम मानव बन पाएंगे। अन्यथा मेरा जीवन एकदम जानवरों जैसा हो जाएगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आगे की चीजों को देखने के लिए इस लेक्चर, आगने वाले लेक्चर को लगातार देखने रहें। आपकी सुख और समृद्धि की भावना के साथ आपको नमस्कार।